हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जैव पराक्रम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है ये आपके विज्ञान यानी क्लास कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 5 में ये चैप्टर है और ये हिंदी मीडियम में होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। विश्वास है आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और इन्जॉय करेंगे लेक्चर को। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आप नोट्स के लिए आपको अगर नोट्स चाहिए, पूरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद अगर लगेगा ऐसा कि नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपका चैनल के नाम से है @boardexam24। आप सर्च कीजिएगा @boardexam24, मिल जाएगा और वहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें को शेयर करेंगे। और जो प्लानिंग है हम लोग का वो है कि एक सप्ते के अंदर एक चैप्टर को लेना है। अभी एग्ज़ाम में बहुत दिन बचा है आपका, तो सोच लीजिए पूरा साइंस जो है आई होप दिसंबर तक हो जाना चाहिए, यानी टोटल चैप्टर जितना है उतना सप्ताह ले लीजिए। ज़्यादा नहीं, वीडियो 10 मिनट का होगा। आज का थोड़ा सा हो सकता है कि 2-3 मिनट लंबा हो जाए क्योंकि स्टार्टिंग है। तो वीडियो का लेंथ जो होगा 10 मिनट का होगा। ऐसे 10-10 मिनट करके 5-6 वीडियो में हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो अगर लगे कि ऐसा मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करनी चाहिए, कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। क्या है, यहाँ पर हम दे दिए हैं आपको हैंडल @boardexam24। आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा आगे में, और उस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये लगा हुआ लोगो लगा हुआ, आप ज़रूर पहचान जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देख लीजिए, जैव पराक्रम जो पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया है, क्या चीज़, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक ना। तो लाइफ प्रोसेसेस के नाम से, अब हिंदी राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है क्योंकि सब दिन से इंग्लिश पढ़े हैं ना, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी बहुत कम लिखते थे और बहुत कम पढ़े हुए हैं, तो आप लोग साथ देंगे, पता है। और तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो बचपन में पढ़ते हुए आए हैं उसी चीज़ को पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। आपको पता है लाइफ प्रोसेस यानी जैव पराक्रम कक्षा 10 हिंदी मीडियम के अध्याय 5 को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जैव पराक्रम, तो जैव मतलब जीव, जैव का मतलब होता है जीव या जीवित, जिंदा, समझे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैव तथा अजैव, यानी जैव का मतलब हुआ सजीव, अजैव का मतलब हुआ निर्जीव, में अंतर स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन के तौर पर हम लिए ताकि आपको पढ़ने में भी बेहतर लगे। तो उत्तर क्या है, जैव। सबसे पहले हम लोग जैव को समझेंगे। जैव मतलब सजीव। तो आपको पता है यदि कोई भी चीज़ सांस ले रहा हो, उसमें पाचन क्रिया हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है। आप जब जन्म लिए थे तो इतना छोटा थे, 1 हाथ के थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आप जो है बड़े हुए, 6 फुट के हुए, 5 फुट के हुए, 7 फीट के हुए, ये हुआ है ना। तो अगर वृद्धि हो रही है, शरीर में शारीरिक वृद्धि हो रही है, अपने जैसे संतान को जन्म दे रहे हैं और शारीरिक व मानसिक वृद्धि हो रही है, तो उसे हम सजीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर कुत्ता मान लीजिए दौड़ रहा है, एक कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता क्या है, यहाँ पर कुत्ता सजीव है, सांस ले रहा होगा, पाचन हो रहा होगा, उसमें सभी क्रियाएं बहुत बढ़िया से चल रही होगी, इसलिए वो दौड़ रहा। गाय, गाय का जुगाली करना, आप देखते होंगे गाय पान खाते रहती है, यहाँ 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 करते रहते हैं हर हमेशा, ठीक ना। गाय भैंस मुंह में कुछ नहीं रहे फिर भी एकदम चबाते रहता है, यहाँ यहाँ, ठीक। अब अनुलोम विलोम करता व्यक्ति, अब बाबा रामदेव को देख लीजिए, या फिर हम लोग जो वयस्क इंसान होते हैं, या मोटापा घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए या फिर नॉर्मल बॉडी को फिट रखने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये सब अनुलोम विलोम हुआ। और फिर मनुष्य तथा पशु पक्षी के देह का विकास होना, स्वाभाविक सी बात है, देह का विकास होना। तो ये सभी चीज़ दर्शाता है कि कोई भी
वस्तु सजीव है, यानी जैव है। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे कि जैव किसको कहते हैं। यानी सांस लेता हो, शारीरिक वृद्धि होता हो, अपने जैसे संतान को जन्म दे रहा हो, उसमें सभी क्रियाएं जो जीवित रखने के लिए ज़रूरत है चल रही है। समझे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए अजैव के बारे में पढ़ते हैं। अजैव का मतलब होता है निर्जीव, जिन वस्तुओं में ऊपर बताई गई क्रिया नहीं हो रही है। ऊपर बताई गई क्रिया यानी कि सांस नहीं ले रहा है, शारीरिक वृद्धि नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर चेयर टेबल को देख लें, कुर्सी टेबल को देख लीजिए, किताब को देख लीजिए, टेबल लैंप होगा आपके घर में, या पंखा देख लीजिए, घर देख लीजिए, ये सब का साइज़ कभी नहीं बढ़ता है, जितना बना के आप छोड़ते उतने ही रह जाता है। तो ये निर्जीव हो गया और इसमें सांस नहीं चलता है। दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पौधों में कैसे पता चलता है कि जैव है या अजैव है। स्वाभाविक सी बात है, आप देखेंगे पौधा अगर हरे भरे हैं, पौधा जो हरा भरा हो, समय के साथ लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि होता हो तो हम उसे जैव कहते हैं। आप देख रहे होंगे जब मान लीजिए आप घर से हॉस्टल गए होंगे तो एक छोटा सा पौधा लगा के गए होंगे मान लीजिए, और घर से जब वहाँ हॉस्टल से आए तो आप देख रहे हैं कि पौधा बड़ा हो चुका। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा भी हो गया और मोटा भी हो गया। इसका मतलब कि वो जीवित है, जैव है, इसीलिए उसमें वृद्धि हो रही है। और याद रहे कि पौधा में मनुष्य तथा पशु पक्षियों जैसा स्थान परिवर्तन या स्थानांतरण नहीं करता, परंतु सांस लेता है। आप ये मत सोचिएगा कि पौधा सांस नहीं लेता, पौधा सांस लेता है। जितने भी जीव है सभी के सभी सांस लेते हैं, इसलिए जीवित कहलाते हैं। अब पौधा कहाँ से सांस लेते हैं? तो अब देखिएगा कि ये मान लेते हैं एक पत्ती है, एक पत्तियाँ हैं, हरे रंग से बना दे, रहने दे लाल से, बस समझने की बात है। तो इस पत्ता को अगर आप देखेंगे इसका निचले पोर्शन में तो कुछ ऐसा करके होता है, ठीक ना। तो ये है रंध्र, इसको हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमाटा। इसके जरिए इन लोग सांस लेता है। समझे? तो ये बात है। अब देख लीजिए क्या कहते हैं कि जीव के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं। तो अब आपको हम बता दें, आप अगर रसायन शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे उन सभी सब्जेक्ट को भी देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि हम लोग का शरीर जो है अणु से बना है, ढेर सारे अणु से मिलकर के बना हुआ, यानी आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये रासायनिक लेवल पे देखें, ढेर सारे अभिक्रियाएं होते रहती हैं हम लोग का शरीर में, जिसके वजह से हमें ऊर्जा मिलता है, और हम काम कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं, शारीरिक वृद्धि होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा क्वेश्चन जो है आपका कि जीव के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं क्यों आवश्यक है, आपको पढ़ के ही दिखा देते हैं। उत्तर, पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुगठित होती है। उनमें उत्तक मतलब टिश्यू, उत्तक हो सकते हैं। उत्तकों यानी टिश्यू में कोशिकाएं होती है, यानी कि ढेर सारे कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनते हैं। उसके बाद जो हम लोग का अंग बनता है, मतलब ढेर सारे कोशिकाएं मिले तो क्या बना? एक उत्तक बना। और ढेर सारा उत्तक एक जैसे काम करने वाला अगर एक साथ हुआ तो वो क्या बना? एक अंग बना। तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोशिकाओं में छोटी छोटी घटक यानी कंपोनेंट होते हैं। तो समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव शरीर में कुछ ना कुछ घटित होते रहता है। अतः जीवों के शरीर में यह मरम्मत तथा अनुरक्षण की काम करते हैं। आया बुझाया? तो क्या होता है कि हमारे शरीर में मान लीजिए कि कहीं खेल रहे हैं, चोट लग गया, अब नहा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग का शरीर में कोशिका टूटते फूटते रहता है।
शरीर का कोशिका जो है टूटते फूटते रहता। तो उस चीज़ को मरम्मत करने के लिए हमारे शरीर में जो है आणविक विधियों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा हिंदी बोलने में या फिर कुछ चीज़ का उच्चारण अगर गलत हो रहा होगा तो आप बोल सकते हैं, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा, क्योंकि शुरू में ही बता दिए हैं आपको, ठीक ना। तो अब चलते हैं कि जैव पराक्रम क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। अगर अंग्रेजी में आप हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, तो हम कहते हैं कि वो सभी प्रोसेस जो हमें जीवित रहने के लिए मदद करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अब जैव पराक्रम क्या है वो देख लेते हैं आपके हिंदी भाषा में। जीवों का अनुरक्षण कार्य की निरंतरता को बनाए रखने वाले सभी पराक्रम प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं, जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। वो सभी प्रक्रिया जो हमारे शरीर को अनुरक्षित करके रखता, सुरक्षित करके रखता, हमें आगे मतलब हमारे शारीरिक वृद्धि में मदद करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करने में, ऊर्जा का स्रोत से लेकर के हमें अंदर तक डालने, मतलब कुछ खाने से लेकर उससे ऊर्जा निकालने तक का जो प्रक्रिया है, और हमारे शारीरिक वृद्धि का जो प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रिया को मिला दे तो ये क्या कहा जाता है, जैव पराक्रम कहलाता है। आई होप कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो कृपया ज़रूर ये कहें, मैसेज करें, कमेंट करें, और नोट्स चाहिए तो आपको तो व्हाट्सएप लिंक बता ही, व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, तो आप सिर्फ करना क्या है, मैसेज करना है कि नोट्स, मैसेज करना है नोट्स, ठीक ना। अब चलिए जैव पराक्रम। अब जैव पराक्रम कितने प्रकार के हैं, अब जैव पराक्रम में क्या क्या प्रक्रिया आते हैं, कौन कौन से पराक्रम आते हैं। सबसे पहला आता है पोषण, इसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ जब अगर खा रहे हैं तो इसको हम पोषण कहते हैं। फिर उसके बाद है श्वसन, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, अंग्रेजी में हम इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। फिर वहन, वहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशंस, अब जो खाए हैं वो पच चुका है और अवशोषण भी हो चुका है। तो अवशोषण भी लिखना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो चलिए कोई बात नहीं, लिखे तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब श्वसन हुआ, तो अब श्वसन से देखिए, जो खाए वो पचा, फिर अवशोषण हुआ, और वो हम लोग का हर एक कोशिका में गया, और कोशिका में जाने के बाद श्वसन क्रिया के दौरान यानी रेस्पिरेशन के दौरान हमें ऊर्जा मिला। फिर उसके बाद वहन यानी उसका फिर क्या हुआ, उस ऊर्जा का संचार हुआ हर जगह, ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसका। फिर उत्सर्जन, अब जो चीज़ नहीं पचा है हम इस चीज़ को तो बाहर निकालेंगे, वो भी है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है तो हम उसे बाहर निकालेंगे। अब जैसे कि मल मूत्र जो है, जो जैसे यूरिया सब, ये हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है तो हम इसे बाहर निकाल देंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये सब क्या है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण पराक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ऊपर वाले पराक्रम से पूर्ति होता है। यानी हमारे शरीर में हर हमेशा कुछ ना कुछ टूटते फूटते रहता। अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे शरीर का जो है कोशिका कुछ ना कुछ टूट रहा होगा और डैमेज हो रहा होगा, तो इसको रिपेयर करने के लिए और कह सकते हैं कि अनुरक्षण करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आता है, ऊपर दिए गए सभी पराक्रम से। क्या है वो पराक्रम, आपका पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है। आप अगर चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं क्या, अवशोषण, ठीक, अवशोषण। इसको अंग्रेजी में अगर कहें तो हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक ना। लीजिए बढ़िया से लिख देते हैं, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोग पोषण के बारे में पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अब पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, पहले भोजन ग्रहण किया, अब वो पचा, पचे भोजन का अवशोषण,
अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। हम खाए, पचा, फिर हम लोग का शरीर अवशोषित किया और फिर उसका उपयोग किया, उससे ऊर्जा निचोड़ा और फिर हमारे शरीर का आगे का प्रक्रिया शरीर में आगे का प्रक्रिया हुआ, इसे हम पोषण कहते हैं। अब पोषण के आधार पर जीवों को अगर हम बांटने चले तो 2 प्रकार के जीव होते हैं। अब बोलिए वो कौन कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है स्वपोषी पोषण और एक हो सकता है परपोषी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम हो सकता है कि गलत भी बोले हैं, विषम पोषण शायद है, देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल, विषम पोषी पोषण क्या है? एक स्वपोषी पोषण है, एक विषम पोषी पोषण है। तो पोषण 2 प्रकार, पोषण के आधार पे हम 2 प्रकार जीव को 2 भाग में बांटते हैं। क्या? एक स्वपोषी पोषण वाले और एक विषम पोषी पोषण वाले। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ, यानी कि वो खुद का भोजन खुद से बना रहा, और विषम पोषण मतलब वो अपने भोजन के लिए निर्भर करता है किसी और चीज़ पे, जैसे कि हरे पौधे पे, अनाज पे। तो अब देख लीजिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 मतलब क्या होता है, यहाँ जो CO2 लिखा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर पानी जिसको हम H2O कहते हैं मतलब रसायन शास्त्र के भाषा में, रासायनिक भाषा में, और सूर्य का प्रकाश जिसे हम सनलाइट कहते हैं, से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वपोषी पोषण वाले जितने भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अजैव पदार्थों से अपने भोजन बनाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एक अजैव पदार्थ है, फिर पानी ये भी अजैव पदार्थ है, फिर सूर्य का प्रकाश ये भी अजैव पदार्थ है। तो इस चीज़ को यूज करके, उपयोग करके अपने भोजन तैयार करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बोलिए, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो अब इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से जीव आते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे आएंगे और कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया आएंगे। जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया, हरे पौधे को अगर अंग्रेजी में हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज। अब विषम पोषी पोषण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हेट्रो ई नहीं होगा, तो आप याद रखिएगा, अगर लिखिएगा नोट्स तो HETROTROPHIC, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं हम इसको। तो देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर है। उदाहरण, मानव व अन्य जीव, यानी हम लोग जो है क्या है? विषमपोषी पोषण वाले जीव हैं। हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं। आप तो सोच रहे होंगे, नहीं सर हमारी मम्मी तो खुद से खाना बनाती है घर में, जब देखते हैं दाल रोटी एकदम भात चावल एकदम ज़बरदस्त बनाती है, टेस्टी बनाती है। जी नहीं, वो पौधों का जो है उत्पाद से हम लोग बनाते हैं, समझे? पौधों का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे गेहूँ चावल, ये कहाँ से आया? पौधा से आया। साग क्या है? पौधा है। दाल कहाँ से आया? पौधा से आया। तेल कहाँ से आया? पौधा से आया। मीट कहाँ से आया? जीव से, दूसरे जीव से आया। तो ये सब बात है भैया। आपकी मम्मी कुछ नहीं बनाती, बस उसमें फ्लेवर ऐड करती है, टेस्ट ऐड करती है, यानी स्वाद ऐड करती है, और कुछ नहीं। यानी हम लोग सभी के सभी विषम पोषी पोषण वाले इंसान हैं। बुझ गए होंगे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। तो लेक्चर देख ले रहे हैं, एक बार टाइमिंग देख ले रहे हैं कि कितना देर का हो चुका है। 19 मिनट का हो चुका है। तो ये लेक्चर को मेरे ख्याल से यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद आज का लेक्चर लंबा होने के लिए, माफ़ कीजिएगा।